दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल पे जो भी नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं आज आपको एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला बताने जा रहा हूँ, VLOOKUP विद डायनेमिक फंक्शंस, जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। जैसे आपका ABCD ऐसे कॉलम आ जाए तो आप बार बार जाके VLOOKUP लगाते थे। आपको इस मेथड के थ्रू बार बार VLOOKUP लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार VLOOKUP लगाइए और ड्रैग डाउन कर दीजिए। जब आप VLOOKUP लगाते थे तो उसमें आपको क्वेरी होती थी कि 1 2 3 4 5 ऐसे जाके काउंट करते थे और कॉलम ये करते थे। तो उसके लिए दोस्तों पहले मैं आपको कॉलम का कंसेप्ट क्लियर कर लूँ कि हाँ कॉलम कैसे काउंट नहीं करना होता है। जब नंबर ऑफ कॉलम्स हो, जैसे दोस्तों कॉलम्स ये कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको रेफरेंस एज सेलेक्ट किया, एंटर किया। तो दोस्तों ये आपका कितने नंबर पे है? आपका ABCDEFGH, यानी आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम पे है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम क्या आ गया? 8 आ गया। तो दोस्तों सेम ऐसा ही आपका कॉलम्स है। यहाँ पे हम कॉलम्स कंसेप्ट समझ लेंगे पहले कि कॉलम एंड कॉलम्स क्या है। ये रहा दोस्तों कॉलम्स। अब इसमें होता क्या है कि उसमें सिंगल कॉलम के लिए था, इसमें है आपका एरे, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम। जैसे अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इस कंप्लीट को ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे ही हम इसको वर्टिकली ड्रैग डाउन करेंगे तो ये नंबर क्या है आपका, जहां से हमने रेफरेंस लिया एरे आपका क्या रहा, ये आपका आप जाके देखोगे यहाँ पे कॉलम्स में तो H2 से H6 तक। और ये आपका क्या बताना चाह रहा है कि आपका जो एरे है वो आपका H2 से H6 तक है, लेकिन जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो आपका 1 है। ऐसा ही दोस्तों इस ये तो रहा आपका एज ए वर्टिकल बेस। हम इसको देखते हैं हॉरिजॉन्टल बेस कैसे ये करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इस टाइप का सेलेक्ट किए और एंटर किए तो यहाँ पे देखो दो इसका मतलब ये है कि आपका H4 to I5। जैसे आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितना आ गया, H और I, H दैट मीन्स 1 और I मतलब 2। तो इससे पता चल गया दोस्तों कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपके एरे में। तो ये आपको कॉलम एंड कॉलम्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम विथ डायनेमिक फंक्शंस यूज करते हैं VLOOKUP में, क्या क्या कैसे यूज करते हैं और एक बार में ही आप कैसे करोगे। तो दोस्तों हम जाके सेल 1 2 3 काउंट करते थे। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। यहाँ पे VLOOKUP मैंने लगाया। अब हमें इस आईडी के अगेंस्ट में चाहिए डेटा, तो यहाँ पे हम टेबल एरे सेलेक्ट कर लिए। टेबल एरे कंप्लीट सेलेक्ट करने के बाद से अब यहाँ पे हम जैसे ही अगर नंबर डालेंगे तो ये डायनेमिक नहीं हुआ, ये आपका एज ए मैनुअल हो गया। तो हम यहाँ पे डायनेमिक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं मेथड दे रखा हूँ कि ये रहा आपका 2,0 एंटर करते हैं, लास्ट नेम आ गया। अब हमें यहाँ पे 2 क्या दिए हैं, जैसे पहले से ही मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट कर रखा हूँ 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये तो हमें बिना नंबर डाले ही सिर्फ मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने किया क्या कि यहाँ पे नंबर पहले से ही लिख रखा था। अब इसको मैं आगे ड्रैग डाउन कर दूंगा तो दोस्तों ये देखोगे कि एन आ रहा है। एन आने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे जो भी आपका लुकअप वैल्यू था वो B12 दिखा रहा है, जबकि आपका लुकअप वैल्यू कहाँ पे है, आपका ये 12 में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे किए क्या है कि इसको फ्रीज नहीं किए हैं। तो हमें ये इनिशियली ध्यान देने वाली है बात है कि इसे भी यानी लुकअप वैल्यू को भी हमें फ्रीज करना पड़ेगा। अब मैं फ्रीज कर दिया और उसके बाद इसको ड्रैग डाउन करूंगा तो देखोगे कि आपका ये रिजल्ट आया हुआ रहेगा, आया हुआ है। तो दोस्तों ये रहा एक मेथड, इसे ऐसे आप मैनुअली, लेकिन आपके पास 1 2 3 4 5 है तो आप काउंट कर रहे हो। आपके पास अगर बहुत ह्यूज लेवल पे जैसे हो 100 कॉलम्स हो तो आप उसको कैसे काउंट करोगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे। अब चलो दोस्तों यूज करते हैं कॉलम्स मेथड का। कॉलम क्या है, तो यहाँ पे VLOOKUP इस आईडी के अगेंस्ट में हमें डिटेल चाहिए
हम टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते हमने टेबल एरे सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करते ही कॉमा। अब हम यहाँ पे जो कॉलम्स है, कॉलम फार्मूला यूज करेंगे। कॉलम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते। अब आपको दोस्तों क्या करना है कि डेटा आपका कहाँ से है, दो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। अगर हम यहाँ से दोस्तों इस पे हमने नॉर्मल क्लिक किया, क्लिक करते ही इसको ब्रैकेट क्लोज 0 एंटर कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि क्या आया, आपका लास्ट नेम ना आकर के आईडी आ गई। तो आईडी आने के पीछे रीजन क्या है कि हमने किया क्या है यहाँ पे कि कॉलम जो सिलेक्ट किया है वो सिर्फ कॉलम हमने सिलेक्ट क्या किया है, आप देख रहे हो कि A3 एंड दैट मीन्स हम कॉलम क्या बताया था कि ये जहां पे आप सिलेक्ट करते हो तो 1 ये करता है आपका, वही कॉलम सिलेक्ट कर देता है 1। तो हम यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे यूज करेंगे, कर देंगे आपका +1, क्योंकि आपको डेटा किससे चाहिए, सेकंड कॉलम से चाहिए और लास्ट नेम कहाँ पे है, सेकंड कॉलम में है। तो दोस्तों आप देखें कि ये मेथड काम कर रहा है। अब ऐसा ही हम इसे आगे ड्रैग डाउन कर देंगे और ये मेथड आपका काम कर रहा है। दोस्तों ये तो रहा एज ए मैनुअल मेथड, लेकिन हमें एक करना क्या है कि जिस कॉलम से डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे करेंगे क्या है कि जैसे हम यहाँ पे कॉलम्स ये किए थे, एक 13 सेलेक्ट किए थे, हम यहाँ पे ये 13 सेलेक्ट न करके जिस कॉलम से हमें डेटा लेना होता है उस कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दिया। दोस्तों सेम रहा, इसे ड्रैग डाउन मैंने किया, रिजल्ट आपका है सिमिलर। तो आशा है कि आपको ये कॉलम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कॉलम्स कंसेप्ट का क्लियर करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, कॉलम्स से ज़्यादा बेहतर कॉलम्स होता है। तो आपको दिखाते हैं, देखिए VLOOKUP, इसके अगेंस्ट में हमको डेटा चाहिए लुकअप वैल्यू, और हम करते क्या है, अब इसी समय इसको हम फ्रीज करते चलते हैं। ये रहा आपका टेबल एरे, उसके बाद से आपका इसको मैं दोबारा यूज करता हूँ VLOOKUP, इसको हम यहाँ पे फ्रीज कर दिए। फ्रीज करते ही कॉमा टेबल एरे है, हमने लिया टेबल एरे लेते हैं कॉमा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉलम्स, नॉट ए कॉलम, कॉलम्स। अब दोस्तों आपको डेटा कहाँ से चाहिए, तो हम यहाँ पे करते क्या है कि नॉर्मली कहीं भी सिलेक्ट कर लें, जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ आप सिलेक्ट कर लिए। तो हम यहाँ पे करते क्या है, इसको सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करते ही ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0। दोस्तों अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज़ है कि अभी तो ये डेटा आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे ये मेथड काम नहीं करेगा। ना करने के पीछे रीजन क्या है कि हम यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किए हैं और इसको यहाँ पे जा करके करना क्या होगा, इस फार्मूला में हमें फ्रीज करना पड़ेगा। जो भी पहला सेल है आपका, इसको हम कर दे रहे हैं फ्रीज करते ही। अब दोस्तों इसको आगे ड्रैग डाउन करोगे तो ये आपका कॉलम्स मेथड एज इट इज काम करेगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू कॉलम्स एंड डायनेमिक फंक्शंस विद VLOOKUP, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेंशन करें कि आप कहाँ पे क्वेरी है। मैं और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा कि कॉलम एंड कॉलम्स में क्या डिफरेंसेज है। तो आशा करता हूँ कि ये बड़े लेवल पे भी आप बिना नंबर ऑफ कॉलम काउंट किए हुए आप ये मेथड यूज करके कर सकते हो। 1 टाइम ये फार्मूला आप लगा सकते हो। जैसे नंबर ऑफ बहुत सारे आपके ह्यूज लेवल पे डेटा है, तो उसको एक साथ VLOOKUP कैसे लगाना होता है, तो ये मेथड के थ्रू आप VLOOKUP 1 टाइम लगा सकते हो। तो दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।